रहीम जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 1 के 9th का जो मैथ्स है 1.5 तक हो गए थे हमारे पास, और 1.4 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। 1.4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, इसका एक पार्ट करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास है जी, हम दो पार्ट हैं। हम पहले वाला पार्ट करते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जब टेक करते हैं तो ए बी होल ट्रांसपोज हमने लेने हैं। तो पहले ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालने के लिए पहले ए लिखते हैं। ए हमारे पास है -1 2 3 और 0, और बी हमारे पास है जी 1 -3 2 एंड -5। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ऐसे ही सेकंड रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, फिर दूसरी रो, दूसरा कॉलम। मतलब ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये आ गया, ये हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए -1 -9 2 आ गया और 0 आ गया, -2 आ गया, -15 आ गया, 4 और 0 आ गया। ये आ गया हमारे पास -10 आ गया, 2 आ गया, -17 आ गया और 4 आ गया। ये ए और बी आ गया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपके लिए बड़ा ही आसान काम है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो मुश्किल बन जाएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज लेना है बेटे। दोनों साइड पे ट्रांसपोज को टी लिख देते हैं। लें जी, मैंने दोनों साइड पे टी लिख दिया। तो अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -10 -17 2 एंड 4। ये आ गया, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड टेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखें हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। सो बी है मैट्रिक्स हमारे पास है जी, वो दिया हुआ है 1 -3 2 -5। इसका ट्रांसपोज लेना है। सो बोथ साइड पे टी लिख दें, ये लिख दिया। अब ट्रांसपोज का मतलब है कि रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। तो ये रो है तो ये कॉलम में हो जाएगी, 1 2 आ जाएगा, -3 एंड -5 आ जाएगा। ये बी ट्रांसपोज आ गया। ऐसे ही ए है। ए हमारे पास दिया हुआ है जी, उसने -1 3 2 0। ट्रांसपोज ले लें। जब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 एंड 3 2 एंड 0। अब मल्टीप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। पहले बी रख लें, बी ट्रांसपोज, बाद में ए ट्रांसपोज रख लें। सो बी ट्रांसपोज क्या है, 1 2 -3 एंड -5, और ए क्या है, -1 3 2 और 0। जब आप मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद इधर देखें, 2 मल्टीप्लाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, ये आता है -1 -9 -2 -15 2 एंड 0 4 एंड 0। ये आपके पास बन गया -10 और -17 4 एंड 2। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो आप लिख देंगे LHS इज़ इक्वल टू RHS। इसका सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जैसे हमें दिया हुआ है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे, दैन उसकी राइट हैंड साइड टेक करेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। देखिए जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, बीच में यही बोर्ड में आया हुआ है। लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे इसकी। सबसे पहले a - b - c है। मल्टीप्लाई का ही मेन रूल यूज़ होना है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल b - c करेंगे। सो b क्या है मेरे पास, 1 - 3 2 - 5
और उसके बाद ये क्या है 2113 आ गया। तो माइनस करना है हम लोगों ने, इससे दरमियान में माइनस का निशान लगा दिया। पहला एलिमेंट में से पहला निकलेगा, दूसरे में से दूसरा निकलेगा, तीसरे में से तीसरा। 1 - 2 2 - 1 -3 -1 -5 -3 ये आ गया। -1 आ गया, -4 आ गया, 1 और 8 आ गया। ये b - c हो गया। b - c को किससे मल्टीप्लाई करना है, a के साथ। पहले a लिखें, -1 2 3 0 -1 -4 1 एंड -8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो पहला कॉलम, अब देखें -1 को -1 के साथ, +3 को -4 के साथ। सिमिलरली अब सेकंड कॉलम के साथ -1 को 1 के साथ और 3 को -8 के साथ। ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी 2 × -1 और 0 × -4, इधर 2 × 1 और 0 × -8। ये आपने पूरी कर लिया। अब आप कर लेते हो, इसको लिख लेते हो, +1 -12 -2 0 -1 -24 और इसके बाद 2 और 0 आ गया। सो आ गया -11 -2 -25 2 आ गया। सो ये हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड आप टेक करते हो तो ए बी पहले मल्टीप्लाई करना है, -AC करना है। पहले आप ए और बी लिखोगे। ए और बी में देखें, पहले आप ए की वैल्यू लिखोगे। ए हमारे पास मौजूद है इस वक्त, वो है -1 3 2 और 0, और बी हमारे पास है 1 -3 2 और -5। मल्टीप्लाई करते हो पीछे वाले रूल के मुताबिक, -1 को 1 से करेंगे, -1 आएगा, 3 को इससे करेंगे -3 से तो -9 आ जाएगा, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा, 3 को 5 से करेंगे, 3 5 का -15। फिर सेकंड रो करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4 और 0 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा -10 2 -17 एंड 4। अब आगे देखिए AC भी फाइंड आउट करना है। AC निकालने के लिए पहले A लिखते हैं, -1 2 3 0, फिर C लिखते हैं। C हमारे पास है 2 1 1 एंड 3, ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 2 के साथ -2, 3 को 1 के साथ 3 1 द 3, -1 और +9, 2 2 द 4 +0, 2 +0, 1 4 8 2 आ गया। अब AB -AC करना है। AB है -10 -17 2 और 4, और AC क्या है 1 4 8 2। पहले में से पहला करें, दूसरे में से दूसरा करें, तीसरे में से तीसरा करें, चौथे में से चौथा करें। आपका जवाब ऊपर वाले जवाब के साथ सिमिलर होना चाहिए। -11 -25 -2 एंड 2। अब आप देखें ऊपर भी सेम यही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ गई है, यही हमारा आंसर है। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। जी आगे आप देखिए 1.3 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। कहता है आपने ABC फाइंड आउट करना है, जो भी आपका अननोन है। पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें A को 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, और 2 को A से करेंगे तो 2A। ठीक है, ये आपने लगा लिया। आगे देखिए 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 द 3, 3 8 द 24, 3B आ गया और -12 आ गया। इसके बाद ये इज इक्वल के वाली साइड पे ये टर्म एज इट इज़ रहेंगी, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद करते हैं, तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, 4 + 3 आ गया, 8 + 3B आ गया। ठीक है, सेकंड 6 माइनस, अब ये इक्वल आ गया। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है बेटा, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल है, तो इट्स मीन डैट 8 + 3B इज़ इक्वल टू 10 है, 2A - 12 इज़ इक्वल टू 1 है। लास्ट टर्म लास्ट के इक्वल है। अब जब इक्वलाइज कर लिया तो 3B इधर रहेगा और 8 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा
माइनस, ये बात याद रखें, पहली वाली रकमें आपने लिख लेनी है, पहली वाली टर्म्स को पहले लिख लेना ताकि गलती ना हो। 3b 10 में से निकाला 2 आ गया, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर लें। उसकी रीज़न यह है कि यहाँ पे 3 है तो ये डिवाइड कर लिया। b इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2/3, 2a आ गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट -1 है, -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा। ज़्यादातर जो बोर्ड में गलती होती है वो माइनस की गलती होती है कि जब माइनस हो रहा था इस तरफ दूसरी तरफ आके वो मिस्टेक हो जाती है। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 13/2, तो ये 6.5 या 13/2 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा 1.1 एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए जी, ये क्वेश्चन, इसमें चूँकि इक्वल का साइन है तो पहला नंबर पहले के इक्वल होगा, तो a + c इज़ इक्वल टू क्या है 0। दूसरा दूसरे के इक्वल है तो c - 1 इसको किसके इक्वल होगा, ये 3 के, तो इक्वल टू 3 कर लेते हैं। थर्ड नंबर जो है वो थर्ड के इक्वल है तो इसको थर्ड के इक्वल कर लिया। a + 2b इज़ इक्वल टू -7, और इसी तरह फोर्थ नंबर फोर्थ के इक्वल है तो 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आसान वैल्यू निकालनी है वो है c की, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है, एक के अलावा कांस्टेंट नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, ये माइनस है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने इधर ले आए तो 1 + 3, ये हमारे पास आ गया 4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। ये बात क्लियर है। आप इनको से एज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज से एज इक्वेशन नंबर 2 एंड से एज इक्वेशन नंबर 3, इसको नंबरिंग कर दें। चलें, ये भी, इसको भी सॉल्व करना आसान है, इसको भी सॉल्व कर लें फ्रॉम 3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए डी वाली टर्म्स को एक तरफ ले हैं, ये इधर आके प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी -4d - 6 - 2d इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। 6 माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4d - 2d इज इक्वल टू क्या आ गया 6। 4d में से 2d निकालेंगे तो 2d रह जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब मज़ीद करते हैं तो मज़ीद हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लें तो d इज़ इक्वल टू क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट आंसर आ गया। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर। c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो a + c की वैल्यू 4 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +4 है, इधर आ क्या हो जाएगा -4, तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब आप देखिए a भी निकला आया, c भी निकला आया, d भी निकला आया। अब हम मूव करते हैं b की तरफ। तो जब हम b की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे a है, a की वैल्यू -4 पुट करते हैं, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है -7, -4 है, इधर आ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये आ गया। ये करते हैं तो ये आ जाएगा -3। क्लियर जी? हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ पे आगे 2 भी आ गया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, सो ये -1.5 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर जी? सो A, B एंड C हमारे पास आ गए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखेंगे एक आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश की है कि ये लाहौर बोर्ड के ग्रुप नंबर 1 के अंदर ये देखिए क्वेश्चन आए हैं, 2024 के पेपर्स हैं सारे के सारे। तो आप देखो इसमें हमारे पास इन्वायर मेथड, क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल से है। गुजरांवाला बोर्ड में भी क्रैमर रूल से, रावलपिंडी बोर्ड है इसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन इन्वायन से और सेकंड वाला क्रैमर रूल से। उसके बाद फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप नंबर 1 में क्रैमर रूल और ग्रुप नंबर 2 में भी क्रैमर रूल है। सरगोदा बोर्ड में भी एज इट इज़ है, ग्रुप नंबर 1 में भी क्रैमर रूल है और ग्रुप नंबर 2 में जो भी क्रैमर रूल है। ये वाला सवाल अगेन रिपीट हुआ है साहिवाल बोर्ड में कि सारे के सारे पेपर 2024 के हैं। तो मैंने इसमें सारे वो क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर इनके अलावा इसमें कोई इशू होता है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उसका आंसर कर दूंगा बीच में। और उसके बाद ये इन्वायर मेथड डीजी खान बोर्ड, और यहाँ पे लास्ट वन मुल्तान के अंदर ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्रैमर रूल से आए हैं। डीजी खान बोर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला जो है ये इन्वायर मेथड से, दूसरा भी इन्वायर मेथड से है। और बहावलपुर बोर्ड में इन्वायर और क्रैमर, ऑल दो सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं। जो हम लोगों ने जो मेथड अडॉप्ट किए हैं, जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी सेम है, ठीक है। आप मेथड सेम होना चाहिए
सबका सेम है। सब इसमें टर्म्स वगैरह ऊपर नीचे रख के चेंज होती रहती हैं। कम से कम हम 4 जो क्वेश्चंस हैं कम से कम उनकी आप ग्रामर रूल की लाजमी प्रैक्टिस करें और 4 आप दूसरे क्वेश्चंस की अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।